हमारे साथ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है यूसुफ शौकर और मेरा यूट्यूब चैनल यूसुफ टॉट देख रहे हैं। सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें। आज हमारे साथ मशहूर आर्टिस्ट नशीद और वोकलिस्ट और वीलॉगर नाम असद कुरैशी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। असद भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन को बताएं, अपना कुछ तारुफ बताएं ताकि जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं उनको आपका कुछ तारुफ। नाम तो मेरा आपने बता दिया जी। है और नशीद आर्टिस्ट का भी बताया है, व्लॉगर का भी बताया है। बस बचपन से मुझे शौक़ था कुछ गुनगुनाने का। जी। तो पहले गाने गाता था, फिर गज़लें गाता था, फिर नात की तरफ आया, फिर मिली नगमों की तरफ आया। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये बचपन से इनहेरिटेड था। मेरे नाना अबू नात पढ़ते थे बहुत ज़बरदस्त, मेरे मामू नात पढ़ते थे और मैंने उनसे बचपन में तो मैंने उनसे सीखा। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर चैनल्स पे जाना शुरू कर दिया, फिर इवेंट्स पे जाना शुरू कर दिया। फिर एक बहुत बड़ी नर्सरी इस्लामी जमीयत तलबा में भी मैं कुछ देर रहा और उधर भी इस शौक़ को मैंने बहुत पॉलिश किया। जमीयत के नगमे बहुत गाए मैंने, उसके अलावा जमात के तराने बहुत गाए मैंने। उसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के मैंने गाने गाए। दायरकम स्कूल्स का गाना मैंने गाया, एजुकेटर्स का गाया, क्रिएटिव स्कूल का गाया, यूएमटी के जो बानी हसन से मुराद साहब का ताज़ियती जो एक ट्रिब्यूट था वो मैंने गाया। बहुत सारे, इंसाफ होगा के नाम से एक मैंने गाना गाया, एक एपीएस के वाले से मैंने गाना गाया और बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मैं बयान करना शुरू करूँ तो शायद देर लग जाएगी। ये बताएं, आपको ये कहीं से फन आपने बकायदा सीखा, ट्रेनिंग ली है कि जैसे आपके नाना, आपने बताया मामू ने पढ़ते थे, आपने उनको बस पढ़ते पढ़ते हमने, क्योंकि इसकी बकायदा ट्रेनिंग होती है बकायदा? मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, शुरू दिन से बस मैंने देखा है उनको जी। और उनको देख के अडॉप्ट किया कि किस तरह से इस फ़न को, और ये सुर मुझे किसी सुर का नहीं पता। जी जी। और बस बस अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की देन है, अल्लाह की तरफ से जो है ना वो सारा कुछ। तो घर वालों ने आपको फुल सपोर्ट किया इस मसले में? घर वालों ने तो बहुत सपोर्ट किया, बल्कि मुझे घर वालों ने इनक्रेज किया इस काम के लिए कि जहाँ कभी मेरे एक किसी इवेंट पे जाने का दिल नहीं कर रहा होता। परसों एक इवेंट था ई लाइब्रेरी में इलामा इकबाल के हवाले से, और उसी दिन खादिम हुसैन रज़ी साहब का जनाजा भी था। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं जाऊँगा तो ट्रैफिक ब्लॉक होगी और सारा कुछ होगा, तो फिर मैं ज़रा ठंडा पड़ गया। फिर मेरे अब्बा जान ने मुझे कहा कि लाजमी जाना वहाँ पर। तो मेरे से ज़्यादा मेरे घर वाले मुझे इनक्रेज करते हैं इस काम के लिए। चलें, अच्छी बात है। अगर घर वालों की इतनी सपोर्ट हो तो बंदा खुद तरक्की करता है, क्योंकि माँ बाप की जो प्यार और शफकत होता है उसी में बंदा चले तो फिर आगे ही बिल्कुल वालिदैन की सपोर्ट है बिल्कुल। और मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे बचपन ही से हर मामले में सपोर्ट किया, और इस मामले में ख़ुसूसन इवन इस तरह होता है कि मैं इवेंट्स के लिए मुझे शॉर्ट नोटिस पे जाना पड़ जाता है। अक्सर होता है ना कि वालिदैन पूछते हैं कि कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, फ़ोन पे फ़ोन, लेकिन उनको पता होता है कि मैं जिस टाइम मैंने इवेंट पे जाना है तो उनको पता होता है कि इसने जाना है और इसको जाने देना है। तो हफ्ता लगे, 1.5 हफ्ता लगे, तो कोई इस तरह का मामला नहीं होता। अच्छा, ये बताएं, आप जॉब कहाँ करते हैं? इसके लिए कहीं हमने कहीं जॉब भी की कर रहे हैं कि सिर्फ आप यही यानी कहीं किसी इवेंट में चले गए तो अपना टाइम पूरा कर लेते हैं? नहीं, मैं दी पंजाब स्कूल का मीडिया हेड कर रहा हूँ। अच्छा। उसके अलावा मैं अपना एक क्लोथिंग ब्रांड है, एक ही क्लोथिंग के नाम से, वो चला रहा हूँ। अपने प्रोडक्शन हाउस चला रहा हूँ जी। यूट्यूब चैनल एक चला रहा हूँ, और इवेंट्स वगैरह और बाकी जो आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स हैं वो तो चलते रहते हैं साथ साथ। चलते रहते हैं। यूट्यूब के लिए भी कुछ ना कुछ काम शुरू कर दिया। चलिए, अच्छी बात है। क्योंकि आज का ये ज़माना सोशल मीडिया का है। आज जैसे जो हमारा टॉपिक है ना, वो तो ये तो इंट्रोडक्शन था। आज जो हमारा टॉपिक था ना, कि हमारा जो पिछले 5-6 सालों में हमने देखा कि ट्रेंड हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और लोग जो है तरह तरह की खबरें, तरह तरह के रवैये, बदतमीजियाँ, कोई अच्छी बातें भी करते हैं। यानी अगर आप दोनों तरफ चलें तो एक्सट्रीम होता है ये इस मामले, क्योंकि आप कनेक्टेड हैं, व्लॉगर्स भी हैं, तो इसमें क्या वजह है कि इतनी लोग जो है ना इसको एक्सट्रीम पोजीशन में लेके जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के अंदर एक, जिसे आप कह रहे हैं ना, स्क्रीनिंग नहीं है, प्रॉपरली मॉनिटरिंग नहीं है। जो जिसका दिल चाहता है वो उसको चढ़ा देता है, और बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी आइडेंटिफिकेशन के, बगैर किसी तहकीक के वो चीज़ वायरल हो जाती है। और जब अच्छी खासी वायरल हो जाती तब पता लगता है कि यार ये तो चीज़ ही गलती। और प्रॉपर इसका मैकेनिज़्म होना चाहिए। अक्सर औक़ात ये फेसबुक पे जब
कोई इस तरह का कश्मीर के वाले से कोई कंटेंट डाला जाता है, उस पर तो इनकी पूरी मॉनिटरिंग होती है, उस पर अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की अखलाकियात से जो जुड़ी हुई चीज़ें उन पर भी कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और यही हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उसके बारे से बहुत अहम चीज़ है। आप माशाल्लाह अपनी पंजाब के सोशल मीडिया हेड हैं, आपने देखा होगा कि इस वक्त जो हमारी जो तलीम का मेयार है वो मेरे ख्याल से निस्बतन काफ़ी कम जा रहा है, क्योंकि बच्चों की तवज्जो सिर्फ मार्क्स लेने पे अखलाकियात की तरफ नहीं जा रहा। तो एज ए जो आप वोकलिस्ट भी हैं, या आपको क्या लगता है कि हमारी एजुकेशन में क्या बेहतरी आ सकती है जो आगे जाके हमारी जो आगे आने वाली जो नस्ल है, जो अब जो नस्ल है इसके बाद जो आने वाली नस्ल है, वो उसमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है बजाय कि गिरावट ज़्यादा हो? तालीम देखें, तालीम से ज़्यादा ज़रूरी तरबियत है, और जी। तरबियत बच्चों ने अपने घर से लेकर निकलनी है। जो तरबियत उनके वालिदैन उन्हें अपनी नर्सरी से सिखाएंगे, वो उन्होंने आके आगे स्कूल में भी उसको शो ऑफ़ करना है, आगे सोसाइटी में भी शो ऑफ़ करना है। तो पहली तरबियत की नर्सरी तो घर है। घर से वो जो सीखेंगे वही आकर बाहर अपने दोस्त अहबाब में, सोसाइटी में, रिश्तेदारों में आकर उसका इजहार करेंगे। तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इस तरबियत के अंदर जो किरदार है वो वालिदैन का है। और वालिदैन जब इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको हमें कितना वक्त देना। आजकल तो वालिदैन के साथ, वालिदैन का और औलाद का आपस में गैप बहुत ज़्यादा है। औलाद अपनी कोई पर्सनल बात वालिदैन से नहीं कर सकती, एक डर है, एक खौफ है। हालांकि होना ही चाहिए, मेरा ख्याल तो ये है कि वालिदैन के साथ औलाद का इतना कंफर्ट जोन होना चाहिए कि वो हर किस्म की बात वालिदैन के साथ कर सकें, बजाय इसके कि वालिदैन को इस चीज़ का इल्म ना और वो बाहर जाकर अपनी किसी मुश्किल का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इसमें अल्टरनेट ये भी तो है ना कि या तो टू फ्रेंडली है या टू डिस्टेंस है। बहुत बिल्कुल ऐसे ही या टू फ्रेंडली है। नहीं, एक देखें, एक म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए, दरमियान का रास्ता होना चाहिए, जिसमें आप सख्ती के वक्त सख्ती भी करें, लेकिन जब जहाँ पर नरमी से और जहाँ पर चीज़ को समझना है या समझाना है, वहाँ पर उसको भी अडॉप्ट करें। तो हमारे सादा कराम जो हमारे आजकल के जो वर्कशॉप चल रही हैं, आप देखते होंगे अक्सर, जैसे हमारे एक मशहूर मेंटोर हैं कासिम अली शाह साहब, आपने देखा होगा, और हमारे बड़े बड़े मेंटोर अच्छे हैं जिनका नाम अनगिनत है। मार्केटिंग फील्ड में भी मेंटोर होंगे, फार्मास्यूटिकल में भी मेंटोर होंगे। उनका रोल भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे आना चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए इस चीज़ को। बेसिकली कासिम अली शाह साहब तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उस्ताद भी हैं, हमारी बहुत आपस में दोस्ती भी है, और मेरी मुलाकात भी पिछले दिनों दोबारा से हुई थी उनके साथ। तो ये हर कोई अपने हिस्से का काम तो कर रहा है, लेकिन देखें ना, मैंने अब कल परसों की बात आपको बताता हूँ कि मैंने एक रेडी वाला सामने खड़ा था, मैं एक बेकरी से बाहर निकला, मैंने पिज़्ज़ा लिया वहाँ से, और मैंने ना उस पिज़्ज़े का जो कवर था, और मैंने सोचा दिल में कि मैं ना इसको इधर फेंकता हूँ, देखता हूँ इसका रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने फेंका, तो उस रेडी वाले बुजुर्ग मुझे देख रहे थे, और जब मैंने फेंका तो वो गुस्से से बोले, अपना कार नहीं तुझे साफ़ करना तो की करना है। यानी कि अगर हर पाकिस्तानी, हर इंसान अगर अपने हिस्से का किरदार अदा करेगा, तो मेरे ख्याल से माशरा ठीक हो जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल आपकी जेन्युइन बात है कि माशरा हम हर किसी को रोल अदा हर किसी का अपना, देखे ना, अपने घर को खूबसूरत रखने की हर किसी को पड़ी है, लेकिन गली से कूड़ा कौन उठाएगा इसकी किसी को फिक्र नहीं। गली ये अपना कूड़ा उठा के साथ लेकर के आगे रख देते हैं। बिल्कुल। तो ये जो हमारी जो एजुकेशन में हमारे लैक इस साल लैक हुई है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, या आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस आया है, बच्चे का इंटरेस्ट स्टडीज़ में कम हो गया। वैसे तो आप एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और अपने स्कूल को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पंजाब स्कूल की हम आप बात कर रहे हैं। आपने क्या देखा कि इस ये जो ऑनलाइन स्टडीज़ है इसमें बच्चों को कितने हद तक फ़ायदा हुआ, या वो जो बच्चा जो मैथमेटिक्स उधर जाके सीखता है या साइंस सीखता है या इंग्लिश सीखता है, उसका ऑनलाइन स्टडीज़ में उनको फ़ायदा हुआ कि नुकसान? देखें, अभी इसको ऑनलाइन सिस्टम को पाकिस्तान में आए ये 6-7 माह हुए हैं, उससे पहले बहुत कम स्कूल, लकास हो गया, लम्स वगैरह में इस तरह की टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाया गया था, लेकिन इसको थोड़ा टाइम तो लगना था। और टाइम जब थोड़ा सा शुरू होता है इसको सीखने में, फिर स्कूल खुल जाते हैं, स्कूल खुलते हैं तो बच्चे ऑनलाइन सिस्टम को भूल जाते हैं, फिर स्कूल बंद हो जाते हैं, फिर उस पर आते हैं। तो एक फ्रीक्वेंट वे होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को स्कूल्स बंद भी करने हैं ना, तो 1 साल के लिए बंद कर दें और 1 साल ऑनलाइन कर दे सारा, ताकि बच्चों को भी पता हो, पेरेंट्स को भी पता हो कि हमने ऑनलाइन ही बच्चों को पढ़ाना है। अक्सर ये होता है कि बच्चे समझते हैं कि 6 महीने बाद स्कूल खुल जाना और दोबारा से रिवीजन होगी, तो ऑनलाइन हमें जो अभी पढ़ रहे हैं तो क्या करना पढ़ के। तो लेकिन आपने देखा होगा कि बीच में
मैंने कई स्कूलों को ऐसे भी देखा है कि एक तो उन्होंने 3 दिन स्कूल कर दिए थे कि एक दिन आना है, ग्रुप कर दिए थे। फिर जो अल्टरनेट डे में उनको ऑनलाइन पढ़ा दिया जाता था। ये भी आपके पंजाब स्कूल में भी इसका ट्रेंड हुआ है? नहीं, ऑनलाइन पंजाब स्कूल तो शुरू दिन से ऑनलाइन पढ़ा रहा है, और जब बच्चे आते रहे हैं उस दौरान भी उनको ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहा था। मतलब कि सुबह बच्चे जो पढ़ के जाते हैं उनको शाम को वही ऑनलाइन लेक्चर्स मिल रहे होते हैं। अच्छा, ये रूटीन और ये प्रैक्टिस जो हमने जब स्कूल खुल गए तब भी जारी रखी। अच्छा, और ताकि आपको पता था कि कुछ दोबारा इसने नहीं पता नहीं था, हम इस पे शिफ्ट हो गए। अच्छा, शिफ्ट हो गए क्योंकि हमें अब ये नहीं है कि लॉकडाउन लग जाए या ना लग जाए, हमने एक पूरा मैकेनिज्म तैयार कर लिया है कि लॉकडाउन अगर खुल भी जाता है नहीं भी खुलता तो बच्चों को इस टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाना है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ हो चुकी है। लैपटॉप से आगे जो है ना वो आईपैड्स और जनाब मोबाइल पे सारा कुछ आ गया। तो ये इस टेक्नोलॉजी की तरफ लॉकडाउन हो या ना हो हमें आना पड़ेगा। तो इसमें मेरे आपसे एक सवाल है कि ये जो जब हम लोग बच्चों को आप ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं, आप उनको कहते हैं प्रिंट आउट निकालें और उसी में सॉल्व करके आप हमें तस्वीर खींच के तो भेज दें। तो मेरी अपनी ज़ाती तौर पर राय थी, अगर आप मुझे करें, कि बच्चों को आप जैसे मंडे वाले दिन एक क्लास के हाफ टीचर आ जाएं, वो उनको होमवर्क दे जाएं और थर्सडे को ले जाएं। थर्सडे को हाफ टीचर आए, वो अगला होमवर्क दे और फिर मंडे को ले जाएं। इस तरह बच्चा कम से कम जो उसकी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस है या उसको जो होमवर्क की जो टेंशन होती थी, जो हमें अक्सर होती थी कि यार सुबह डांटना पड़े, मारना पड़े, या हमारे वालिदैन को शिकायत ना मिले कि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया पीटीएम में, वो चीज़ तो उस तरह का रोल रहना चाहिए। देखिए अब बच्चे ना प्रिंट आउट निकालते हैं, वो टिक करते हैं, वो सवाल उधर ही ख़त्म करके बस ख़त्म हो जाए। पंजाब स्कूल का जो मैकेनिज़्म, क्योंकि मैं उधर हूँ मौजूद हूँ, तो उनका ही मैकेनिज़्म ये है कि अब ये 2 दिसंबर को वो 1.5-2 महीने का काम जो है ना वो हार्ड फॉर्म में, हार्ड कॉपी के तौर पे पेरेंट्स को बुलाकर उनको दे देंगे। ठीक है, सेकंड ऑफ को बिल्कुल, और वो फिर 1.5 महीने बाद जमा करवाना होगा, लॉकडाउन खुलने से कुछ देर पहले। अच्छा, बच्चे अपने कॉपीज़ पे, अपने रफ कॉपीज़ पे वो सारा कुछ लिख के, तो प्रैक्टिस स्किल और वो जो राइटिंग स्किल्स है वो तो चलती रहेंगी, तो ऑनलाइन भी साथ चलता रहेगा। ये नहीं किया कि मतलब आपको एक सॉफ्ट कॉपी दे दी है, आप इसका प्रिंट निकलवाएं, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। ये बात मैंने पिछली दफ़ा यही हुआ है ना, जहाँ पे मैंने कई स्कूलों को देखा है, वो पेरेंट्स को कहते थे कि आप प्रिंट आउट निकालें, उसको सोल्व करें, उसी में ABCD उन्होंने क्वेश्चन उन्होंने जो भी दिए थे मल्टीपल चॉइस जैसे, उसको टिक करें, उसी में से आप जमा करा लें। नहीं, ये इधर इस तरह का मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं, और मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। तो आप ये बताएं कि आपको जो कोरोना के छुट्टियाँ हुई हैं, कल से हो जानी है, कल पहली छुट्टी है, तो आपने माशाल्लाह तराना भी गाया है, तो ये आपको क्या लगता है कि टू अर्ली टू के हॉलीडेज हैं कि सही मुनासिब वक्त में दिए उन्होंने? देखें, कोरोना की सूरत हाल बहुत संगीन है, ये तो हमें माननी पड़ेगी चीज़। केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और वैसे ही सर्दियों में सांस का मसला वैसे ही बंदे को हो जाता है, और बुखार, नज़ला, ज़ुकाम तो रूटीन का काम है। तो कोरोना के सिम्टम्स भी तकरीबन मिलती जुलती यही हैं, जो हल्का सा थोड़ा खांस दे तो उससे वैसे ही हर कोई डर रहा है आजकल। आप डॉक्टर के पास जाके खांसी आ रही है और कोविड का टेस्ट लिख देते हैं, कोविड का टेस्ट फौरी, और कोविड का टेस्ट भी 5,000 मिनिमम, 5,000 से तो स्टार्टिंग है। आम बंदा कैसे करवाएगा? वो कहेगा कोरोना है, ठीक है, गर्म गरारे करते रहो और जो हल्दी डाल के पानी पीते रहो, शानदार पी लो, कोरोना ठीक हो जाए। तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन कोरोना की सूरत हाल तो बिगड़ ही। देखे, मैंने भी मास्क इस टाइम नहीं लगाया, आपने भी लगाया, मैंने हाथ में पकड़ा, मैंने भी ट्रिक लिया। तो ये हम जब तक इसको SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो बिल्कुल ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। लेकिन आप ये देखें, जलसे हो रहे हैं ओपोजिशन के, देखें ये जो एक जनाजा हुआ है, एक मजहबी जनाजे की आपने बात की, वो एक्सेप्शनल केस है, उसको हम रोक नहीं सकते। ना तो उन्होंने दावत दी है कि जनाजा आके पढ़ो, उन्होंने सिर्फ बताया कि जनाजा इधर होगा, खुली जगह पर, क्योंकि एक बड़ी शख्सियत जो होती है ना, उसके इस तरह के मामलात को नहीं रोका जा सकता। हजारों लाखों अफराद की उनके साथ एक मुनासबत होती है, आपस में एक ताल्लुक होता है, एक एफिलिएशन होती है, तो उस चीज़ को हम नहीं रोक सकते। उसको जो मर्जी गिला कर लें हम आपस में, उसको इख्तलाफ कर लें कि यार ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है। 12 जलसे नहीं होने चाहिए, और ये पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए। अगर होनी है तो वो प्रॉपर SOP जो गवर्नमेंट ने तय किया उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो ये स्कूल और ये जो आप कहते हैं बिल्कुल सही टाइम पे बंद किए इस हिसाब से?
नहीं स्कूल, अब ये तो गवर्नमेंट का फैसला है और नहीं एजुकेशन एक डिपार्टमेंट। आपका आप वो तो एक वो दे दिया उन्होंने फैसला, वो उन्होंने कल फैसला मेरा ख्याल है अगर उन्होंने ये सोच कर फैसला किया कि बच्चों की सेहत को किसी सूरत जो है हमने खतरे में नहीं डालना, तो बिल्कुल ठीक फैसला है। ये तो अच्छी बात है। और आपकी आजकल और क्या मसरूफियात है यानी अपकमिंग डेज में? बस आजकल तो मसरूफियत यही आपके सामने जो बताया कि सुबह जो है वो पंजाब स्कूल में होता हूँ और दोपहर में मैं अपने एक ब्रांड उसकी मसरूफियत होती है, साथ यूट्यूब का कुछ काम कर लेता हूँ, प्रोडक्शन हाउस का कुछ काम कर लेता हूँ, तो दिन गुजर जाता है। फिर रात को तो एजुकेशन आपकी कंप्लीट होगी माशाल्लाह? मेरा मास्टर्स चल रहा है और फाइनल प्रोजेक्ट मैंने सबमिट करवा दिया है, अब इंशाल्लाह एमफिल की तैयारी है। चलिए इंशाल्लाह आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। एक आखिरी पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहते हैं, कुछ भी पैगाम दें ताकि हमारे नाज़रीन उससे इस्तेफादा हासिल करें। बिल्कुल शॉर्टकट कोई नहीं है ज़िंदगी का। और मैं अपनी मिसाल दूं तो मैं जब पहली बार कराची गया था एक शौकिया वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए, मेरे हमारे एक दोस्त बहुत अच्छे हमारे सीनियर हैं फील्ड में, नुमान भाई, मैंने कुछ सेकंड्स के लिए एक वीडियो में आना था और उस कुछ सेकंड्स के लिए मैंने ट्रेन का सफ़र किया और इकोनॉमी क्लास में गया और मेरे बालों में जो है मिट्टी अंदर तक धंस गई, मतलब कि जाम हो गई अंदर जब मैं कराची पहुंचा तो बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की। और कुछ लोग कहते हैं कि आज हम कैमरे की नज़र जो है ना हुए हैं तो आज ही हम ऐसे मशहूर हो जाएं, ऐसे कर लें, ये कर लें, वो तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। अगर हो भी जाएंगे ना छोटे तरीक़ों से शॉर्टकट अपनाकर, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए होंगे। कुछ ऐसा कर जाएं कि आप तारीख में लिखे जाएं। और इसी के साथ हम आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।